हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अब लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा प्रेडिक्शन असेंडेंट के बेस्ड रहता है। तो पहले आप लोगों का असेंडेंट चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सन या मून का डिग्री ज़्यादा है तो फिर आप उस हिसाब से भी अपना रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी 1 फेब से 15 फेब तक लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न वालों की लव लाइफ में क्या प्लैनेट्स या लोग या फिर सिचुएशंस हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। लेट्स सी। ओके, लियो असेंडेंट, लियो का ही कार्ड आया है अंडरनीथ। तो हो सकता है कि आप किसी लियो को भी डील कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से साइन आपको अफेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 टू 15 फेब। जो साइंस हैं जिन्हें आप डील कर रहे हैं या फिर ये लोग आपको अफेक्ट करेंगे आपकी लव लाइफ में, वो हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसिस, लीब्रा, टॉरस। लियो असेंडेंट है तो कोई एक्वेरियस भी हो सकता है जिसे आप डील कर रहे हो। जेमिनाई हो सकते हैं जिन्हें आप डील कर रहे हो। सजिटेरियस हो सकते हैं। पाइसिस में आपको बता ही चुकी हूँ। कोई टॉरस हो सकते हैं, बताया है मैंने आपको। लीब्रा भी है यहाँ, साइन हो सकता है। कोई कैंसर हो सकता है जिसे आप डील कर रहे हो। 4th हाउस में है आपका स्कॉर्पियो, जो कि एनर्जी निकली है स्कॉर्पियो एनर्जी। आपका 8th हाउस जो है वहाँ पर पाइसिस की एनर्जी निकलती है, वो भी आपके साइन आ चुका है। 5th हाउस जो रहेगा आपका, वहाँ पे सजिटेरियस का एनर्जी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 7th हाउस जो एक्वेरियस एनर्जी है। ओके, सो ये साइंस है जिन्हें आप डील कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट 4th, अब हम लोग पहले हाउस का प्लेसमेंट्स देखते हैं। 4th हाउस यानी आप या आपके पार्टनर के होम एनवायरनमेंट और या फिर उनकी या आपकी मदर का कुछ इंटरफेरेंस रहेगा आपके लव लाइफ में। 8th हाउस यानी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ट्रांसफॉर्मेशन भी एक हो सकता है। कुछ टेंशन वगैरह होगा आपको, ठीक है, फैमिली में भी या खुद की लाइफ में भी। कुछ 8th हाउस का जो एनर्जी है, एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है। तो इस वक्त आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, 5th हाउस का जो एनर्जी है सजिटेरियस एनर्जी है। हो सकता है आपका एजुकेशन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे, या फिर आपके पार्टनर जो है उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं। 7th हाउस, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। और अगर आप किसी और के साथ हैं, आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो उनकी वाइफ अफेक्ट कर सकती हैं आपकी लव लाइफ में। ठीक है, प्लैनेट्स जो है वो है द मून। तो वही मून कार्ड है। हर 2.5 डेज के अंदर मून का ट्रांजिशन होता है, तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं आप लोगों के। वीनस का कार्ड, और वीनस इस वक्त पर आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है। तो हो सकता है कुछ हिडन ऐसे पर्सनालिटीज़ हों जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। वीनस का कार्ड है। अभी इस वक्त पर वीनस कैप्रिकॉन में है, तो थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि कैप्रिकॉन आपका 6th हाउस है। तो थोड़ा सा तबीयत, इतना ज़्यादा भी किसी चीज़ को लेकर इतना अट्रैक्ट मत हो जाइए जो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा सही ना हो। ओके, मर्क्यूरी का ट्रांजिशन अभी आपके 7th हाउस में है। तो आपके, अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही तो आपकी बातचीत हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप भी आपकी अच्छी रहेगी। जुपिटर इस वक्त पर आपके 6th हाउस में है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी हेल्प कर रहा है जुपिटर। आपके जो भी
एनिमीज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सब चीज़ों से आपको रिलीफ काफ़ी हद तक जुपिटर देंगे अभी, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न वालों का ओवरऑल देख लेते हैं हम। एक्चुअल में ये कार्ड गिरा है और ये कार्ड मैंने देखा है। आई एम सो हैप्पी विद द मैजिशियन कार्ड। जब ये रीयूनियन या यूनियन का कार्ड मैंने ये फ्लिप हुआ है इसलिए मैंने इसको लिया, और जब मैं कार्ड्स कलेक्ट कर रही थी उस दौरान मैंने इस कार्ड को देखा, इसलिए मैंने ये कार्ड लिए हैं। सो दोनों ही कार्ड रीयूनियन के हैं, दोनों ही कार्ड यूनियन के हैं, दोनों ही कार्ड डिवाइन काउंटर पार्ट के हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और साथ में मैजिशियन यानी कि आप इस चीज़ के लिए काफ़ी समय से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का गैप रहा होगा, दोनों ने अपनी इनर सर्चिंग की है। पास्ट 2.5 अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स से आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्मा सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के 5th हाउस में सैटर्न था जो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ सबको डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन अब सैटर्न का जो प्लेसमेंट हुआ है वो काफ़ी आपको रिलीफ देगा इन चीज़ों से। टावर कार्ड आया है। ओके, मुझे लग रहा है आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं आप लोग। यस, जस्टिस का कार्ड आया है। ओवरऑल एनर्जी, अगर आप आपके पार्टनर से काफ़ी परेशान हैं और खुद से अगर उनसे डाइवोर्स चाहते हैं तो हो सकता है कि डाइवोर्स हो जाए, और अगर आप खुद से डाइवोर्स नहीं चाहते और आप आप ये चाहते हैं कि जो आपके साथ आपने सफ़र किया वो आपके पर्सन को समझ में आए, तो वो समय अब आ गया है, क्योंकि जस्टिस कार्ड इसी को शो करता है विद द एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, विद द सन कार्ड अंडरनीथ, बैक टू बैक आपको जस्टिस मिलने वाला है इन नेक्स्ट 15 डेज। इनिशियल स्टार्ट हो जाएगा आपके जस्टिस का। आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में ही होगा आपका जो रीयूनियन होगा। ओवरऑल एनर्जी जो है वो है एस ऑफ कप विद द सन कार्ड। जस्टिस के बाद, जस्टिस जैसे ही आपको सर्व होगा उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक न्यू स्टार्ट होगा जो आपको कंप्लीटली हैप्पी फील कराएगा। ओके, पास्ट का एनर्जी है टावर कार्ड विद द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द टेम्परेंस। हो सकता है कि आपके पर्सन ने उनकी फैमिली के कहने पर आपके साथ में कुछ गलत बिहेवियर शो किया हो, या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हों और सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शॉकिंग हो गया हो जिससे आपका सेपरेशन या डाइवोर्स का सिचुएशन बन गई हो। लेकिन फिर भी आपने काफ़ी पेशेंस के साथ में काम किया है, और अभी आपने इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, चीज़ों को बिगाड़ने की जगह आप पेशेंस के साथ में वेट कर रहे थे काफ़ी समय से। कुछ तो बहुत शॉकिंग आपकी लाइफ में हुआ है पास्ट, और वो भी आपकी फैमिली लाइफ में। या तो आप इनके साथ मैरिड थे, और अगर आप मैरिड नहीं थे तो या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा सडन हुआ है, या आपके फैमिली में कुछ ऐसा सडन हुआ है जिसके कारण आपको अपने पार्टनर से दूर होना पड़ा है, ठीक है। करंट एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इस वक्त आप अपने पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन में नहीं हो, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉलिट्यूड में हैं। दोनों इनर सर्चिंग कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, ये चीज़ों के लिए दोनों ही सोच रहे हैं इस वक्त पर, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर काफ़ी हद तक जो भी टॉक्सिक ये टावर मोमेंट जो था, जो भी सिचुएशन थी, उससे वो अकेले मूव करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक फिर से डिवाइन यूनियन चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। मूवमेंट देखिए आप, यूनियन की तरफ, आपकी तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वो आपकी तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। बट इन नियर फ्यूचर, अभी रिसेंटली जो 15 ऑफ फेब तक की बात है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ रॉड्स एंड नाइट ऑफ रॉड्स। तो हो सकता है कि कोई और भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहा हो जो आपसे एज में काफ़ी छोटा हो, ये भी हो सकता है, या आप उनसे काफ़ी छोटे हो। और 7 ऑफ सोर्ड्स विद द 9 ऑफ रॉड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से आप इस वक्त पे काफ़ी स्नीकी हैं, ठीक है। स्नीकी इन द सेंस कि
हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेकर, जो आपके पर्सन है उनको लेकर आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, वो आप उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। और इस वक्त आपने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज़ कर रखा है, अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करना चाहते हो। और मुझे लग रहा है इसलिए भी नहीं करना चाहते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में सिर्फ एक प्ले बॉय या प्ले गर्ल का काम किया है। मतलब आपको ये फील आ रहा है कि वो सिर्फ आपके पास इमोशनल या स्टेबल फाउंडेशन के लिए नहीं आए थे, वो आपके पास सिर्फ आपकी अपनी खुद कुछ फिजिकल नीड थी उनको, इसलिए वो आपकी लाइफ में आए थे। और शायद वही चीज़ों के कारण इस वक्त नियर फ्यूचर का जो एनर्जी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आप अब इस वक्त पर आप अपना जो अभी तक आप इतना इमोशनली उनसे अटैच्ड थे, इतना उनको हर चीज़ में आपका जो गिविंग नेचर था वो अभी आपने छुपा लिया है अपना। और इस वक्त आपने अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके खड़े हैं। जब तक आपको वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि आपके पर्सन में कुछ चेंज आया है या नहीं आया, तब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको अभी भी उनके अंदर कुछ वही एनर्जी फील हो रही है कि ये इस बार आपको फिर से धोखा ना दे दे। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आपके साथ जस्टिस का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आपका नियर फ्यूचर में ओवरऑल बहुत हैप्पी वाले चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, हैप्पीनेस है आगे आपकी लाइफ में। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपका रियूनियन होगा, क्योंकि आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या एडवाइस है फॉर लियो असेंडेंट from 1st of February to 15th of Feb. Advice for Leo. बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यानी कि अभी आपको अपना 3D और 5D यानी स्पिरिचुअल लेवल और फिज़िकल लेवल दोनों को बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि या तो आप खुद को हील कर लें और मेडिटेशन की हेल्प लीजिए, थोड़ा सा खुद की हीलिंग कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो सेशन पेड होते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। वही चीज़ है कि अभी आपने जो अपने गार्ड डाउन नहीं कर रहे ना, आप तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज कीजिएगा, सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश कीजिएगा। और अंडरनीथ कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, ये वक्त अभी आपकी हीलिंग का है, तो पहले हील हो जाइए, क्योंकि नियर फ्यूचर में मुझे मूवमेंट तो नहीं दिख रहा, लेकिन इन स्पिरिचुअल लेवल पे मुझे लग रहा है कि वो अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आपको। ठीक है, अभी वो भी अपना कर्मा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है, और जब तक वो अपना पूरा कर्मा पे नहीं कर लेंगे तब तक आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है मैजिक, देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट, एन्जॉय। अभी आपको लग रहा है चीज़ें नहीं चेंज हो पा रही हैं, लेकिन बिलीव इन मैजिक। ठीक है, डिवाइन पे हम बिलीव करते हैं। डिवाइन हमारी लाइफ में कभी भी कैसा मैजिक लेके आ जाए हमें नहीं पता, तो बस ट्रस्ट कीजिए। ये ध्यान रखिए कि मैजिक कभी भी हो सकता है, सिर्फ हमारे ट्रस्ट का इशू है। अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है फॉर लियो असेंडेंट। टेक एक्शन, यू आर रेडी। आप अपनी हीलिंग के लिए, मैं तो ये बोलूँगी हीलिंग के लिए आप अपना एक्शन लीजिए। अगर आप चुपचाप बस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट करने से कुछ नहीं होगा। अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि अब आप रेडी, आपको रेडी होना है। कभी भी आपके पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।